API मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। हम देखिए, अब API में देखिए हमारी मेन होती क्या है जरा, हमने कल ओवरव्यू थोड़ी बहुत देखा था ये API क्या होती है। API एज ये बीच की जो मीडिएटर होती है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो हमने ये वाले टेस्टिंग परफॉर्म की है, ठीक है, फ्रंट एंड टेस्टिंग हमारी डन हो चुकी या अभी रनिंग पे है। अब कौन सी टेस्टिंग चल रही है एज द API टेस्टिंग, आफ्टर दैट द बैक एंड टेस्टिंग। ये दोनों देखो बैक एंड टेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं, API टेस्टिंग एंड सर्वर, ये बैक एंड टेस्टिंग है, हियर इज द फ्रंट एंड टेस्टिंग। क्लियर, ये कल मैंने समझा दिया था, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। या अब देखिए जो हमारी API टेस्टिंग है एज द, जैसे सपोज करो हम फ्लिपकार्ट ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट में हमने कुछ ओपन कर लिया, ठीक है, हमने एज इट जैसे सपोज करिए हमने कुछ ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका URL हमने कॉपी कर लिया, देखिए यहाँ लिखा है ना HTTPS, इसे हम क्या बोलते हैं एज इट कहीं नीचे नहीं जा रहा है भाई कर्सर मेरा। देखिए इतने को हम क्या बोलते हैं जरा, ठीक है, क्या बोलते हैं जरा, प्रोटोकॉल, केवल इतने को बोलते हैं जरा। क्लियर, और वैसे इसकी फुल फॉर्म तो है ये है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर यस लगा है तो सिक्योर, नहीं है तो बस इतना है, ठीक है। जैसे www फुल फॉर्म, हाँ वर्ल्ड वाइड वेब। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं जरा, या डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम, या ऐसा भी हम कह सकते हैं जरा बेस URL, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं जरा, डोमेन। क्योंकि जो भी हमारा है जरा, अभी आप लोग अगर एक सॉफ्टवेयर बनवाने जाएंगे तो आपको बोला जाता है कि पहले आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। डोमेन माने आपके नाम की एक साइट परचेज की जाएगी किसी दूसरे थर्ड पार्टी से, एज ए गूगल, या ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा, डोमेन। उसके बाद ये देखो स्लैश लगा है ना, स्लैश, अब ये या देखो एक स्लैश नहीं मल्टीपल स्लैश हो सकते हैं, आज जैसे यहाँ लगा है कुछ लिख करके स्लैश लग के। अब देखो ये जो स्लैश लगा है इसको स्लैश को हम क्या बोलते हैं जरा, पाथ पैरामीटर, क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर, इट मीन द स्लैश, जो ये स्लैश लगा है इसी को हम बोलते हैं जरा पाथ पैरामीटर, ठीक है। और देखो आफ्टर द क्वेश्चन मार्क है ना,
क्वेश्चन मार्क के बाद जो होता है वो क्या होता है? क्वेरी पैरामीटर, QUARY। स्लैश क्वेरी पैरामीटर। अभी आपको क्वेरी पढ़ाई जाएगी अर्जेंट। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं अर्जेंट? पाथ पैरामीटर। इसे क्या बोलते हैं? क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, क्वेरी का मतलब है किसी चीज को सर्च करना। आई थिंक देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कल के डेट में आपके पास क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज द एपीआई। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन होगा व्हाट इज द प्रोटोकॉल, व्हाट इज द डोमेन नेम, व्हाट इज द पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। या आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, ये आपको ये सजेशन देना पड़ेगा आई थिंक। और वैसे देखो पाथ का मतलब होता है एज इट सपोज करो हियर इज द विंडो। देखो ये सारी चीजें दिख रही हो ना, एज इट स्लैश लगा के ओपन हो रही है, ये दिख रही है। या आपको स्क्रीनशॉट पढ़ाया गया था ना, स्क्रीनशॉट में देखो भी स्लैश पढ़ाया गया था ना। इट मीन हमें पाथ देना है कि पाथ माने हमारे कहाँ पे है, कहाँ पे हमें लोकेशन सेव करना है, वही हमारी पाथ होती है। और इसी को हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर अपनी एपीआई की लैंग्वेज में। इतनी बातें समझ में आती है। जितना ओपन करोगे उसके बाद देखो हमने इमेज ओपन किया ना, इमेज यहाँ स्लैश लगा के इमेज ओपन हुआ ना। इतनी बातें क्लियर हुई? क्यों जी? पाथ पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर समझ में आया? नहीं आया? चलिए बढ़िया है, वीडियो में रिकॉर्डिंग है आई थिंक। दूसरी भाषा में अभी देखो इसमें क्वेरी जो क्वेरी पैरामीटर है ये मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है ना, इट मीन ये देखो क्वेरी पैरामीटर क्वेरी है। यहाँ एक क्वेरी है, देखो एंड करके दूसरी क्वेरी चली हुई है, देखो एंड करके तीसरी क्वेरी चली है। क्वेरी का मतलब होता है फिल्टर आउट, किसी चीज को निकालना। तो यहाँ पे हमें फिल्टरिंग की गई है। तो इस देखो ये रियल एप्लीकेशन का यूआरएल है, इसमें बहुत सारे मिलेंगे। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं जब तक क्या बोलते हैं? बेस यूआरएल। इट मीन द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एजुकेशनल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज में इतने को हम क्या बोलते हैं जब तक बेस यूआरएल। और पूरे को क्या बोलते हैं? एंड यूआरएल। ठीक है, पूरी को कहाँ से कहाँ तक सर? और पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक को हम क्या बोलते हैं? एंड यूआरएल। यूआरएल। क्लियर? देखो ये जो मेरा डोमेन नेम है, डोमेन नेम से ले करके यहाँ तक प्रोटोकॉल तक ये हमारे क्या है? बेस यूआरएल। बाकी शेष जो है एंड यूआरएल, और इन दोनों को मिला के क्या है? यूआरएल। इट मीन द कंप्लीट यूआरएल। इतनी बातें समझ में आई? ये आपसे हम बार बार पूछेंगे भी। उसके बाद है स्टेटस कोड। हमने कल आप लोगों को कुछ स्टेटस कोड के बारे में बताया था। ये स्टेटस कोड आपको याद होने चाहिए कि किस स्टेटस कोड से क्या होता है।
सपोज ये लेते हैं, मैंने ओपन किया, क्या ओपन हो भाई? ये देखिए है ना, ठीक है। 200 से क्या होती है सक्सेस, इट मीन का ओके। जैसे आपसे कहा जाए अगर 200 सीरीज है तो 200 से ओके होता है पूरी सीरीज से, बट 200 से क्या होती है ओके। 201 से क्या होती है क्रिएट, माने 203 से नॉट ऑथेंटिकेशन। अब देखो अगर 204 आता है तब क्या रहेगा, माने जो सर्च कर रहे हो वो सही नहीं है। अब देखो क्या चीज, यही मैसेज आएगी आज डेवलपर ने जो लिख रखा है जब, ठीक है। अगर 400 आता है तो क्या है, रिक्वेस्ट ही सही नहीं है मेरी। अभी सिर्फ याद करोगे फिर आगे बात करेंगे। 400 है बैड है, 401 से क्या होगा अनऑथराइज्ड। वैसे देखो मोस्टली हमको इतने मिलता है, 400 मिलेगा, 401 मिलेगा या 404 तक मिलता है सादा, ठीक है। इसमें 2-3, इसमें 500 501, ठीक है। ये 502 भी मिलेगा क्या, आई थिंक। और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारा कौन सा मिलता है 500 सीरीज। ये इतने आपको कंफर्म होने चाहिए जरूरत है। मैं 200 201 and 204 and here is a 400 401 and 404 and 500 501 502। इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए, स्टेटस कोड उसे बोलते हैं। वैसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, दूसरा ओपन करोगे बहुत सारा मिलेगा इसमें, इतना हमें याद नहीं करना है। कॉमन हमें जितना यूजेज है उतना याद करेंगे, ठीक है। ये थी मेरी स्टेटस कोड। इतनी बातें तो क्लियर हुई। आप देखिए इसको हमें यूज करने के लिए हमारे पास क्या होती है एज द एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन पे चलता है, पोस्टमैन एक टूल है जिसको हम डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। अभी कैसे करते हैं जितना, यहाँ जाएंगे पोस्टमैन डाउनलोड, अरे देखो ये पोस्टमैन हमारा कौन सा विंडो है 64, ये 64 वर्जन है मेरा, इसको इंस्टॉल करना है। अरे भाई तो पहले से नहीं उसका है इंटरव्यू का, इंटरव्यू टेक महीना
ये देखो हमारा डाउनलोड हो गया पोस्टमैन। हम इसे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। इसमें भी यूआई नहीं है क्या सर? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम वाला एकदम नीचे ऐसे ओपन कर दोगे, ये हमें इंस्टॉल हो करके हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगी। कहाँ? ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एज क्रिएट अकाउंट या लॉगिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल गूगल से लॉगिन कर लेते हैं। जिसका भी है मैं उसी से लॉगिन कर दे रहा हूँ। ये आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। जीमेल का पासवर्ड लेगा। 34 देखो, उसके बाद हमें क्या करनी है, कंटिन्यू। देखो पोस्टमैन हमारा रियल जीमेल अकाउंट पे चलता है। ठीक है, जो आपके सिस्टम में ओपन हो या आप उसका एक्सेस चलाते हो। देख नहीं रहे हो? जी आए, देखो ये मेरी एप्लीकेशन है, मैंने इसे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखो डेस्कटॉप आया ना आइकन, इसको डबल क्लिक करोगे। तरह ही काम करेगा। अच्छा, ठीक है, देखो ये ओपन हो गया ना। आप देखो इसमें अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया है देखो सबसे पहले ये प्लस बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ हम इसका लुकअप बड़ा अजीब करेगी। वर्क स्पेस कलेक्शन नहीं बनानी है।
देखो मैंने इसे ओपन किया, ऊपर स्क्रीन रेजोल्यूशन इसकी कम करना। सबसे पहले देखो आप लोग कोड करते हैं तो एक पहले वर्क स्पेस बनाते होंगे। जैसे डेस्कटॉप पे जितने भी कोड किए हो, चाहे इसका दिख रहा है ना, हमारा क्या होता है जब वर्क स्पेस। वर्क माने काम करना, उसके लिए स्थान देना, जहाँ काम करोगे उसकी एक जगह दो प्रॉपर। यहाँ पर भी पोस्टमैन में हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ती है जब वर्क स्पेस। यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब देखो हमें जिस टाइप का क्रिएट करना है इसमें हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखो जो वर्क स्पेस का नाम देना है वो है, यहाँ नाम टाइप करते हो। स्टोरेज करने के लिए अब देखो इसमें 3 ऑप्शन है एज इंटरनल, पार्टनर एंड पब्लिक। देखो ये क्या है, स्पेशली हमारी प्राइवेट है। अगर इस पर क्लिक करके बनाते हो तो केवल हमारे सिस्टम तक ही एक्सेस रहेगी। अगर इस पर क्लिक करके बनाते हो तो हमारी टीम के लिए काम होता है, कंपनी में इसी पे बना रहता है, ये चार्जेबल है, ऐसा लगेगा। पब्लिक इस पर क्लिक कर दोगे तो कोई भी आपकी जो ये वर्क स्पेस है एक्सेस कर लेगा। जैसे गूगल, फ्लिपकार्ट, ये पब्लिक है ना, सब प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है। लेकिन जैसे जीमेल के अंदर जो मेल रखी है क्या सबको दिखाई देता है? वो प्राइवेट है। ठीक है, इसलिए हम पहले वाले क्लिक करके बना रहे हैं जो क्रिएट। देखिए हमने यहाँ क्लिक किया माय फर्स्ट वर्क स्पेस आ गया। अगर इसका रीनेम करना होता है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से चेंज कर लोगे, जो भी नाम देना है चेंज कर लोगे। माय फर्स्ट रखना जो माय फर्स्ट रख लो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्रिएट करने पड़ते हैं? कलेक्शन। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? वर्क स्पेस। फिर क्या बनाते हैं? कलेक्शन। कलेक्शन मैंने क्रिएट किया, ये देखो कलेक्शन आ गया। यहाँ जो भी कलेक्शन का नाम देना चाहो दे लो, और नहीं तो न्यू कलेक्शन करके आएगा। जो यहाँ एंटर कर दिया देखो यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको डिलीट करना चाहो यहाँ क्लिक करके, यहाँ देखो ऑप्शन आती है जो डिलीट। डुप्लीकेट करना चाहो सेम चीज़ है डबल। रीनेम करना चाहो इसका नाम बदल सकते हो। ये सब सारी चीज़ें आपको एज इट भी पढ़ाई जाएगी। अब इसी के बाद हम क्या इसमें क्रिएट करते हैं? एज रिक्वेस्ट। चाहे यहाँ से क्रिएट कर लो चाहे यहाँ से कर लो। आप देखो रिक्वेस्ट में हमें कितने रिक्वेस्ट पढ़ाए गए थे एज इट तक? गेट, पोस्ट, पुट, ठीक है। गेट से क्या होती है?
ठीक है, गेट ऑल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ऑल गेट कर लिए। अब पोस्ट क्या होगा? पुट से क्या होगा? अपडेट। और देखो इससे हमारी पुट से क्या होता है? फुल्ली अपडेट भी होता है और पार्शियल माने हाफ अपडेट भी होता है। पूरा पूरा नाम चेंज कर सकते हो या जैसे केवल लास्ट अंक चेंज कर दो या फर्स्ट नेम। और पैच से क्या होगा? केवल अपडेट होगा एज इट द पार्शियल। डिलीट से डिलीट होगा, ठीक है, जो रिकॉर्ड होगा डिलीट होगा एज ए। ये हमारे क्या है एज इट द रिक्वेस्ट है। आप देखो जैसे हम यहाँ पर पहुंचे, ये हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया ना। अब रिक्वेस्ट में देखो सारे ऑप्शन देखो यहाँ है, तो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है। लेकिन आपको कितनी चीजें पढ़ाई जाएगी? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है, क्योंकि पुट से ही हमारा पार्शियल भी हो जाएगा, फुल्ली भी हो जाएगी। इसलिए पैच यूज हम नहीं करते, करना चाहो कर ले सकते हो। इतनी बातें समझ में आई? आप लोग यहाँ मल्टीपल वर्क स्पेस बनाएंगे जरूरत है। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्रिएट हियर। अब यहाँ वर्क स्पेस क्रिएट करोगे, एक से अधिक वर्क स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। फिर उसके अंदर कलेक्शन बनानी है, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर पहुँच जाना है। आगे रिक्वेस्ट की बात अभी हम बात मत करें। ये थी हमारी क्या चीज़? पोस्टमैन। क्या है? पोस्टमैन। अब देखो केवल पोस्टमैन से ही काम नहीं चलेगा, अब हमको चाहिए क्या? एज इट द एपीआई, ठीक है, हमको एपीआई चाहिए ना। तो अब एपीआई देता कौन है? एज इट द डेवलपर देता है। एपीआई का आपको एक लिंक बनाएगा कोड, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा। हर एप्लीकेशन आपको एपीआई नहीं देती। तो एक साइड है हमारी नहीं एज इट द AGIL एजाइल CRM API डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे, देखिए सबसे पहले पोस्टमैन को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल, ठीक है। देखो यहाँ एक साइड है माने GitHub एजाइल CRM रेस्ट, इस पर हमने क्लिक किया, इधर ओपन हुआ, ठीक है। और दूसरा है इसी के नीचे, यही है क्या शायद, आई थिंक, ठीक है। ये दो URL है, ये क्या है और ये क्या है। इस पे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। कैसे? यहाँ रियल ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए। रियल ईमेल आईडी में समझते हैं एज ए फ्री वाला नहीं होना चाहिए। नो, फ्री का मतलब होता है एज ए गूगल, याहू, रेडमी, जो आपको फ्री में ईमेल आईडी देता है, नहीं वो वाली ईमेल आईडी इसको नहीं चाहिए, जो चार्जेबल हो। क्योंकि जैसे देखो कंपनी का ईमेल आईडी अपने नाम से बनी रहती है ना, जैसे xyz@1234.com, ठीक है। ये क्या है? चार्जेबल है। जैसे अभी इसी को @gmail.com कर लो, ये देखो ये क्या है? फ्री है, इससे अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। देखो जो ये जीमेल है वो किसके लिए है? ऐसा तो पोस्टमैन के लिए है। पोस्टमैन पे जब लॉगिन करोगे रियल ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे, लेकिन एजाइल CRM पे
रियल नहीं, फेक ईमेल आईडी से। इट मीन चार्जेबल एज ए कंपनी टाइप का। क्लियर? जैसे देखो अगर सपोज करो आप लोग चाहते हैं हम इसे ही लॉगिन कर लें, इसमें क्या होगा, इधर गेट स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ एक डोमेन नेम देते हैं। डोमेन नेम में मैंने नाम रख दिया है प्रिया यादव 1 2 3। देखो ये इधर देख रहे हो, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक क्रिएट नहीं होगा, ध्यान देना। ग्रीन हो गया ये बन जाएगा। अब इसका देखो पूरा यूआरएल क्या है, एज रिया यादव 1 2 3 .agilecrm.com। क्लियर? अब ये फुल नेम जो नाम रखना चाहते हो वो नाम रख लो, ठीक है। अब पासवर्ड मान लो 1 2 3 4 मैंने रख दिया, क्लिक किया। अब मैं देखो साइन अप पे क्लिक करो, साइन अप पे क्लिक करोगे देखो ये एरर देगा कि भैया देखो ये जीमेल वाला नहीं चाहिए मुझे। हाँ कुछ भी दे दो, मान लो ऐसे रिया 1 2 3 @riya.com, ठीक है, मैंने दे दिया। अब देखो इतना करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपको पता है ना, विंडो शिफ्ट एस, चाहे ऐसे कर लो चाहे प्रिंट स्क्रीन से कर लो। इसको करने के बाद ऐसे कर लो, एक बार क्लिक कहीं नहीं ले रहा भाई। स्क्रीन का ले लिया ऑटोमेटिक। अच्छा फुल ले रहा, हमारे जैसा नहीं है, हमारे में जहाँ से चाहे वहाँ से। अरे नहीं है, कहाँ से दिक्कत हो रही है? हाँ पीआरटी तो वही स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ उसी रेक्टेंगल उसमें क्लिक करिए ना, रेक्टेंगल स्क्रॉल कर लीजिए आप। अब सही है, देखो हमें जितनी ज़रूरत है उतना ले, ठीक है, इतना मैं ले लिया। फिर अब साइन अप पे क्लिक कर दिया। 1 2 3 4 पासवर्ड था ना, 1 2 3 4। अब हम विंडो आर ओपन करते हैं, एमएस पेंट ओपन करते हैं, कंट्रोल वी किया और यहाँ पे जाने के बाद एज एट द, यहाँ मैंने पासवर्ड देखो लिख दे रहा हूँ, एज एट द पासवर्ड इनका क्या है, ठीक है। ऐसे सभी लोग अपना पासवर्ड रखेंगे क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी आगे। अब इसको मैंने सेव किया एज ए डेस्कटॉप पे इनके, क्योंकि इसकी वैलिडिटी कुछ ही समय के लिए है। इट मीन द हाईएस्ट 10 डेज, 10 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। पासवर्ड पूरी साइड ओटीपी मांगने लगेगा, तो फिर से रजिस्टर करोगे। ठीक है, ये देखो बंद क्रिएट हो गया। यहाँ जाओगे प्लान, प्लान में फ्री यूजर कुछ भी भर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें से कुछ भी चुन लो एज ए CEO या कुछ भी चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या करते हैं, चलो ई कॉमर्स ले लेते हैं। मोबाइल नंबर में कुछ भी रख लो, 10 अंक हो गया कि नहीं, चलो नहीं होगा बताएगा ना, ठीक है। इसे क्लोज कर लिया मैंने। देखो ये एक एप्लीकेशन मेरी रेडी है। अब ये क्या है, एज ए CRM। CRM का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब आप इंटरव्यू देने लगेंगे तो आप बोलेंगे हमने एज ए क्या कहते हैं CRM बेस्ड एप्लीकेशन पे वर्क किया हूँ। तो CRM बेस्ड, जैसे वीटाइगर है ना, वीटाइगर भी CRM है। जैसे लीड, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी, ये सब है कि नहीं।
तो इसमें भी देखो है ये इधर देखो, ये क्या है इधर तक कॉन्टैक्ट, फिर देखो कैंपेन्स, डील्स, डॉक्यूमेंट्स, देखो बहुत सारे ऑप्शन है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ये ऑप्शन है और एक साइड है। इस साइड पे जा करके हम एक आईडी क्रिएट करते हैं, और ये जो गिटहब वाले है यहाँ से हमको मिलती है एपीआई, क्योंकि एजाइल सीआरएम वालों ने यहाँ पे सबकी एपीआई रखी है। क्लियर? जैसे एजेड एक देख लीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने देखो एजेड ये क्या है कॉन्टैक्ट है ना, मैंने यहाँ से ऐड किया कॉन्टैक्ट एक। देखो ये मैं यूआई बेस ऐड कर रहा हूँ। किस बेस ऐड कर रहा हूँ? यूआई, जो यहाँ दिख रहा है एप्लीकेशन, तो इसमें जो स्टार है उसको भरना मैंडेटरी है। जैसे क्या है एजेड लास्ट टाइम, ठीक है। आगे डिटेल भरो या ना भरो, मैं सेव कर दिया। ठीक है, अभी सेविंग हो रहा है। देखो माने सेविंग का मतलब यहाँ से यूआरएल क्या हुआ है, पोस्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ क्रिएट करना है ना, सर्वर पे क्रिएट करना है। यहाँ से देखो पोस्ट हुआ, टाइम लगा क्रिएट करने में, क्रिएट करने के बाद अभी हमें मैसेज आ गई। फिर हम जाएंगे कॉन्टैक्ट में, देखो एक कॉन्टैक्ट नाम रिया नाम का बन गया नहीं। आप देखो अगर इसकी इंफॉर्मेशन हम पोस्टमैन से लेना चाहते हैं एजेड से, तो हम कहाँ जाए, गिटहब पे जाएंगे, और ये देखो था क्या एजेड से कॉन्टैक्ट था ना, हम चैट जीपीटी या सॉरी ये क्या है गिटहब पे जाएंगे। गिटहब में हमारी देखो रेस्ट है, क्योंकि गिटहब देखो आपका भी गिटहब पढ़ाई जाएगी। गिटहब पे क्या है एजेड सभी लोग अपना कोड रखते हैं, जैसे जो लैपटॉप पे सारी कोड रखते हो ना, तो लैपटॉप पे नहीं रखी जाती है, गिटहब पर ही रखी जाती है। ठीक है, क्या नीचे जाएंगे एजेड क्या कॉन्टैक्ट एपीआई है, इसे क्लिक करेंगे, ये नीचे पहुंचा देगा हमें। देखो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे देखो ये क्या है एजेड इंड यूआरएल, ये क्या है इंड यूआरएल है, कंट्रोल सी। अच्छा देखो मैंने कॉपी कर लिया एजेड नोट पैड पे मैं गया एजेड, देखो इतना हमारा इंड यूआरएल है। लेकिन कोई भी सर्वर देखो इंड यूआरएल से नहीं चलता, उसका बेस यूआरएल भी चाहिए। अब बेस यूआरएल हमें मिलेगा कहाँ एजेड तो देखो ये अकाउंट हमने क्रिएट किया यहाँ से ना, देखो ये स्टार्टिंग का कॉन्टैक्ट छोड़ करके ये देखो यहाँ से ये मेरा क्या है बेस यूआरएल, यहाँ ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये पूरा क्या हो गया कंप्लीट यूआरएल। अब इसी को हम क्या कर लेंगे कॉपी। ठीक है, अब ये कॉपी कर लोगे तो हमें क्या मिलेगा एजेड यहाँ एजेड देखो ये गेट मेथड इन्फॉर्म करने के लिए ये हमें इस यूआरएल को यूज करना पड़ेगा, इट मीन द इंड। अब इसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे, पोस्टमैन पे जाओगे, इसे कैंसिल कर देते हैं, एक मिनट बना था आई तुमने। यहाँ गेट है, गेट में हमें देखो गेट ही इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, ठीक है। देखो यहाँ गेट है ना, देखो यहाँ क्योंकि ये गेट में से परफॉर्म करना है, इसलिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे गेट। यहाँ यूआरएल देखो यहाँ कंप्लीट यूआरएल देना होगा, इट मीन देखो यहाँ से अब तक हमारा क्या है एजेड बेस यूआरएल, ये क्या है इंड यूआरएल। अब देखो उसके बाद क्या कर देंगे एजेड सेंड, क्या मैसेज है 401, इसका क्या मतलब
अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड का मतलब भैया जैसे किसी का अगर आपको यूआरएल मिल जाए तो सीधा डायरेक्ट आप उसका पूरा डिटेल निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? ऑथराइज्ड परमिशन। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे ऑथराइजेशन है। अब देखो किसी में ओथ लिखा होगा, OTH नहीं, ऑथ ATH होगा, AUTH ऐसे कुछ करके लिखा है। और किसी में पूरा लिखा है, नहीं किसी में देखो यही बस 4 अक्षर लिखे हैं AUTH, और किसी में पूरा लिखा है, जैसे इनके में पूरा लिखा है। तो यहाँ जाएंगे ऐसे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, तो हमें इसमें कौन सा ऑप्शन लेना है? बेसिक ऑथ। या यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एज यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड क्या था? एज 1 2 3 4। यूजर नेम क्या है? रिया 1 2 3 @riya.com। रिया 1 2 3 @riya.com। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे? सेव कर देंगे तो हमेशा के लिए सेव हो गया। अब उसका देखो रिक्वेस्ट चलाएं, अब क्या आया? 200 मैं 200। इसका मतलब क्या हुआ? ओके माने सक्सेसफुल। अब ये देखो पूरी डिटेल हमारी आ गई है, ठीक है। लेकिन ये डिटेल थोड़ा सा पढ़ने लायक अगर बनाना हो, इसमें देखो कुछ ऑप्शन दिया है एज सारी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी रहेगी एज ये जो है गिटहब, इसमें या तो इसको पूरा पढ़ोगे इसमें मिल जाएगा जैसे देखो इसमें कहीं लिखा है इधर, देखिए इधर है ना, माने हेडर ऑप्शन जाएंगे। हेडर ऑप्शन जाने के बाद क्या करेंगे? एक्सेप्ट में क्या करेंगे? application/json इसको टाइप करेंगे। अब देखो इसमें कहाँ जाएंगे? ये हेडर, इसे ये बैटरी लो इसी में तो है भाई। हिडर शो हिडन, हाँ देखो ये पूरा आ गया ना, शो कर गया। अब यहाँ पे जाओगे क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट, और यहाँ क्या था? application/json, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया है। करने के बाद सेंड रिक्वेस्ट। अब ये देखो थोड़ी सी जेसन में आ गई है, इसमें थोड़ी पढ़ने लायक होती है। आगे आपको जेसन ही पढ़ाई जाएगी। API देखो, एक था कस्टमर सक्सेसफुल के नाम से बना था, यहाँ पे इसमें जाओगी, ये कस्टमर सक्सेस टीम है या क्या है? ये फर्स्ट नेम है ना भाई, लास्ट नेम तो टीम है ना। देखो अभी इधर वाला देखो, नीचे वाला दूसरे सेक्शन में देखो एजेंट था, दूसरा वाला देखो। हाँ दूसरा वाले में क्या था एजेंट? देखो फर्स्ट नेम में हमने क्या लिखा था एजेंट का? रिया। लास्ट नेम में यादव, तो यादव हो, लेकिन देखो इसमें जाओ देखो रिया यादव। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ ऐड करोगे वो इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ आएगी। तो देखो गेट से हमें क्या होती है एजेंट? इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जितनी डिटेल बनाए हो, और यहीं से हम पूरी वहाँ जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन उससे पहले ये जो स्टेटस कोड है आपको क्लियर होनी चाहिए।
ये इंटरव्यूअर पूछता है 200, 201, 202 और 204, 204 ठीक है। बस यही कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कंफ्यूजन है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप लोग अपने में इतना इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमने थोड़ी सी इसकी भी बेसिक बताई है यहाँ, फिर आगे बात करेंगे।